नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से आए दिन नए मोड़ आ रहा है, उसमें एक और नया खेल होते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा दावा किया है कि 10 अगस्त तक के महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। पृथ्वीराज चौहान के अपने इस दावे के पीछे तर्क है कि चाहे विधानसभा का अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के हों, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनको एकनाथ शिंदे ग्रुप के जिन विधायकों पर अयोग्यता का तलवार लटक रही है, उसमें उनको निर्णय लेना होगा। और ऐसे अगर निर्णय लिया गया तो एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के तमाम विधायक अयोग्य हो जाएंगे और ऐसे में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके एवज में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनते ही शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। साथ ही वो सुप्रिया सुले को केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान ने अपने इस समाचार का, इस न्यूज का कोई सोर्स नहीं बताया, लेकिन उन्होंने दावा इस बात को किया कि 10 अगस्त तक की एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की एक गठबंधन की सरकार टिकाऊ है और यह सरकार नहीं गिरेगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही सरकार टिकाऊ सरकार है। और इस गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे की सरकार एक टिकाऊ सरकार है। यदि पृथ्वीराज चौहान के बहाने ही सही, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं शामिल हुई है, इसमें एक सवाल उत्पन्न होता है। वो सवाल यह है कि क्या शरद पवार अपने भतीजे के साथ सुलह कर एनडीए में वापसी करेंगे? क्या वो विपक्ष को झटका देंगे? ये सवाल जब उत्पन्न हो रहा है तो इसका विश्लेषण करें तो शरद पवार का इस समय एकमात्र राजनीतिक कोशिश है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को किसी भी तरह से राजनीति में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भतीजे अजीत पवार पार्टी तोड़कर अलग हुए, ऐसे में बारामती से सुप्रिया सुले का चुनाव जीतना निश्चित नहीं लग रहा है। ऐसे में शरद पवार इस चाल को चल सकते हैं कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए तो वह एनडीए में पूरे एनसीपी के साथ आ सकते हैं और उनके सुलह भतीजे अजीत पवार के साथ भी हो सकती है। अजीत पवार भी कई बार शरद पवार से मिल चुके हैं। अलग होने के बाद भी कई बार शरद पवार से मिलने उनके आवास जा चुके हैं। ऐसे में यह संभावना निश्चित रूप से बलवती होती है कि शरद पवार ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार का जो एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य है उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में स्थापित करना। और जब वो राजनीति में स्थापित जब ही होंगी जब बारामती से लोकसभा का चुनाव जीतेगी। लेकिन मौजूदा महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य में बारामती से वो चुनाव जीतते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अजीत पवार को महाराष्ट्र छोड़ करके सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में ला करके उनको स्थापित करना ही शरद पवार के लिए एकमात्र चुनौती है। ऐसे में संभव है कि अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वापसी कर सकते हैं और कहने के लिए कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेवजह बदनाम है पलटू राम के लिए, कहीं उनसे बड़े पलटू राम शरद पवार न साबित हो जाएं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।